हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री की क्लास। प्रीवियस वीडियो में हमने मोलर कंडक्टेंस को डिस्कस किया था और मोलर कंडक्टेंस में वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर डाइल्यूशन का इफेक्ट देखा था कि कंडक्टेंस जो है वो किस तरह से डाइल्यूशन के साथ चेंज होती है या कंसंट्रेशन वेरिएशन के साथ वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस किस तरह से चेंज होती है। उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखा था। डिबाई-हक्वल्स-आंगस्ट्रॉम इक्वेशन डिस्कस की थी और अगर मैं उसका समअप करूं तो ये है कि ऑन डाइल्यूशन द स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज बट द मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज। स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो 1 ml सॉल्यूशन की वजह से होती है, इसलिए नंबर ऑफ आयंस पर ml सॉल्यूशन में डिक्रीज होते जाते हैं जैसे जैसे डाइल्यूशन इंक्रीज होता जाता है। और मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होती है एंड द इंक्रीज इन मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो आयनिक कंडक्टेंस इंक्रीज होती है डाइल्यूशन के साथ, वो इसलिए होती है कि जैसे जैसे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट में वाटर ऐड करते जाते हैं उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज होता जाता है, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाते हैं। while the increase in molar conductance of strong electrolyte is due to decrease in the interaction between the ions on dilution। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो 100% आयोनाइज रहता है, तो उसका अगर हम वाटर ऐड करते जाते हैं तो वो इंटर आयोनिक इंटरेक्शन डिक्रीज होकर रेजिस्टेंस डिक्रीज होकर कंडक्टेंस बढ़ती है। एंड सेकंड पॉइंट है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स अप्रोच जीरो द मोलर कंडक्टेंस approaches a certain limit value called limiting molar conductance or molar conductance at infinite dilution। मैंने क्लियर कर रखा है कि अगर अपन किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में वाटर ऐड करते रहेंगे तो एक पर्टिकुलर डाइल्यूशन का पॉइंट आएगा जिस पॉइंट के बाद और डाइल्यूशन इंक्रीज करने से कंडक्टेंस इंक्रीज नहीं होगी। वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि अब वो 100% या तो वो उसका जो 100% इंटर आयोनिक इंटरेक्शन है वो खत्म हो चुका है, रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो गया। तो जब डाइल्यूशन के साथ फर्दर मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज नहीं होती हो तो हम उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ जीरो कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यानी इस सॉल्यूशन के अंदर हम जैसे जैसे वाटर ऐड करते रहेंगे तो मोलर कंडक्टेंस तो कांस्टेंट रहेगी पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होती रहेगी क्योंकि 1 ml सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होते जाएंगे। और वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस, थर्ड पॉइंट लास्ट वाला, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज गिवन बाय हक्वल्स-आंगस्ट्रॉम इक्वेशन lambda m equals to lambda m naught minus b root c, where b is the constant depending upon the nature of the solvent and temperature। तो ये सब चीजें हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस हम डिस्कस कर चुके हैं और यहां पर अब हम आ रहे हैं एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इसके लिए ये व्हीट स्टोन ब्रिज है जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है, ये फिजिक्स में आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और यहाँ पर ये कंडक्टिविटी सेल है, दिस इज कंडक्टिविटी सेल और इस कंडक्ट ये वाला जो है वो कंडक्टिविटी सेल है। तो जिस भी सॉल्यूशन की हमको कंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है, हमारे पास सपोज करो कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन का हमारे पास ये सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन का हमको क्या फाइंड आउट करना है, कंडक्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हम इसको इसमें डाल देते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, दिस इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का हमको क्या फाइंड आउट करना है, मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को, ये जो दिख रहा है कंडक्ट, और यहां पर ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, देखो आप जो ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस L है, सरफेस एरिया A है
तो इसके अंदर हमने इसको पुट कर दिया और ये एक इस सॉल्यूशन का थ्रू आउट टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, इसके लिए एक इसको हमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के पॉट में डाल रखा है, इसको थर्मोस्टेट बोलते हैं हम इसको। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इसमें डाल देते हैं और इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस R4 है। हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं और व्हीटस्टोन ब्रिज में, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और व्हीटस्टोन ब्रिज के R1, R2, R3 3 रेजिस्टेंस होते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, R1 अपॉन R2 एंड R3 अपॉन R4। तो हम R4 रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। R4 रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 अपॉन R2 इंटू R3। तो R4 इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसका हम निकालना चाहते हैं। और अब ये जो वैल्यू R1, R2 और R3 तो हमको नॉन रहती है, ये तीनों रेजिस्टेंस, इन 3 रेजिस्टेंस से हम ये R4 फाइंड आउट कर लेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज से, जो आप फिजिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर इसका इन्वर्स करके हम फाइंड आउट कर लेंगे कंडक्टेंस ऑफ गिवन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। The resistance of 0.0 m, the resistance of 0.0 m NaCl solution। तो हमारे पास जो मोलरिटी गिवन है, जो गिवन है मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0.01 m NaCl solution। A conductivity cell was found to be, resistance given है 210 ohm। The specific conductance kappa given है 4.5 into 10 raised to power minus 3 and what is cell constant? Cell constant क्या होता है? L by A। ये हम प्रीवियस क्लास में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, कंडक्टेंस इनटू L by A, सेल कांस्टेंट। अब हमारे पास क्या गिवन है, कंडक्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, 1/r इंटू L by A। C इज द C equals to 1/r। कंडक्टेंस, दिस इज कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस का इनवर्स क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। नाउ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 210 इंटू, हमको सेल कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, तो हम इस इक्वेशन को ऐसे चेंज कर लेते हैं। देयरफॉर L by A इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। तो L by A क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू रेजिस्टेंस, एंड दिस इज कम्स आउट 4.5 इंटू 10 raised to power minus 3। ये हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ये वैल्यू, एंड इनटू 210। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट्स कम्स आउट 0.945 सेंटीमीटर इनवर्स, और इसकी यूनिट होती है ओम, ये ओम सेंटीमीटर इनवर्स। और रेजिस्टेंस की ओम है ही। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 m NaCl सॉल्यूशन, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 m। तो यहां पर हमको 200 ओम दे रखा है। सेल कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी सेल इज यूनिटी, मतलब 1 दे रखा है हमको, 1 ओम सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस of the solution, और सेल कांस्टेंट गिवन है, सॉरी 1
ओम सेंटीमीटर इनवर्स। और हमको क्या फाइंड आउट करनी है? मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है। और मोलर कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? लेमडा एम। हमको लेमडा एम फाइंड आउट करनी है। तो हम लेमडा एम, तो मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1000, मोलरिटी प्रीवियस क्लास में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है ये फॉर्मूला। अब हमारे को क्या चाहिए? स्पेसिफिक कंडक्टेंस गिवन नहीं है, या अब हमारे पास दो पैरामीटर गिवन नहीं है। तो सबसे पहले तो हमको स्पेसिफिक कंडक्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस L बाई ए, अभी हमने डिस्कस किया, K इक्वल टू 1 बाय R इंटू L बाई ए। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1 बाय 200 इंटू 1, क्योंकि ये तो हमको गिवन है। L बाई ए की वैल्यू कितनी गिवन है? 1। तो अब हम इस इक्वेशन के अंदर, नाउ मोलर कंडक्टेंस इज, व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस? 1 बाय 200 इंटू 1000। मोलरिटी कितना है? 0.01। तो ये आ गया हमारे पास 500। देखो, कोई क्वेश्चन जब मैं करता हूं तो बहुत आप लोगों को इजी लगता है। यही क्वेश्चन जब मैं स्टूडेंट्स को देता हूं तो वो इस फॉर्मूले को लिख के फिर सोच में पड़ जाते हैं कि सर सोल्व कैसे करें, स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो गिवन ही नहीं है। तो बेसिकली इसमें क्या, दो एक सा पैरामीटर्स गिवन नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे? स्पेसिफिक कंडक्टेंस फाइंड आउट किया। स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपन प्रीवियस फॉर्मूला जो लिखा था उसी से मैंने फाइंड आउट कर ली, और उसकी वैल्यू इस इक्वेशन में शिफ्ट कर दी, और 100 और मोलरिटी गिवन ही है। तो ये सब एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्वेश्चन में बुक में पहले स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन इजी होते हैं, फिर धीरे धीरे उनका लेवल बढ़ता जाता है। 3.8 क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 m सॉल्यूशन ऑफ KCl 0. अब यहां पर मोलरिटी दे रखी 0.02 m KCl at 298 केल्विन इज द कंडक्टिविटी, यानी कंडक्टिविटी। अब यूनिट देख लो किसकी है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। यानी हमारे को यहां पर ये वाली वैल्यू क्या है? दिस इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये हमको किसकी वैल्यू गिवन है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है, कप्पा की वैल्यू गिवन है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितना गिवन है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस गिवन है हमारे को 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। तो ये तो बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चन हो गया। मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी। तो अब हमको क्या क्या करना है? इसमें सीधा वैल्यू पुट करनी है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस 0.0248 गिवन है ऑलरेडी, 1000 एंड मोलरिटी इज 0.2। तो 1 2 3 4, बस इसका हाफ कर दो। 248 का हाफ कितना होगा? ये सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये वैल्यू आ गई। ये भी क्वेश्चन सिंपल है। यानी क्वेश्चन अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न किए हुए हैं तो क्वेश्चन बहुत इजी है। आगे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे, क्योंकि अभी तो मैं खाली बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं। एनसीईआरटी 3.9 क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कांस्टेंट। अब इसमें हमको मोलरिटी गिवन है 0.001, ये मोलरिटी गिवन है। सब सिमिलर टाइप क्वेश्चन आ गए ये तो। और रेजिस्टेंस आ गया 1500
व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, L by A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसी सॉल्यूशन की। एंड व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ कंडक्टिविटी, अब यहाँ कंडक्टिविटी वापस यूनिट देख के हमको क्या गिवन है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी गिवन है। तो ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी 1 10⁻³ सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स है। जो गिवन है वो मैंने लिख दिया, मोलरिटी गिवन है, ये रेजिस्टेंस गिवन है सॉल्यूशन का। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, L by A की वैल्यू पूछ रहा है। इफ कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 m KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज, ये हमको स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है। तो ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही हो गया, वो ये ऐसा क्वेश्चन हम अभी कर ही चुके हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू L by A सेल कांस्टेंट, और इसको कंडक्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूं 1/r, अभी जस्ट किया, सेम क्वेश्चन आ गया ये। तो R इक्वल्स टू 1500 इंटू 0.146 इंटू 10⁻³ हम इसको सोल्व कर लेंगे तो ये 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। बिल्कुल 2 कॉपी क्वेश्चन, हम अभी 2 क्वेश्चन पहले भी ये कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ है। इन अ कंडक्टिविटी सेल द 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स ईच ऑफ एरिया कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, आर फिक्स्ड 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी एल कितना दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। मतलब हम इससे क्या यूज कर लेंगे, L by A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, द सेल कंटेंट 0.05 m सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट, यानी जो सॉल्ट दे रखा है उसकी मोलरिटी दे रखी है 0.05 m। इफ द 2 इलेक्ट्रोड्स आर जस्ट हाफ डिप्ड इनटू द सॉल्यूशन व्हिच हैज अ रेजिस्टेंस 50 ohm, which has the resistance is 50 ohms, find the molar conductance of the salt solution. अब यहां पर जो मेन इस क्वेश्चन का जो जहां मैंने देखा है इस क्वेश्चन में जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो L by A की वैल्यू में मिस्टेक करते हैं, क्योंकि यहां पर क्या है L by A का वैल्यू L by A की वैल्यू वो ले लेते हैं 10/1.5। जो अगर आपने इस क्वेश्चन में L by A की वैल्यू ले ली 10/1.5, तो ये जो भी वैल्यू आ रही है वो लिखा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। क्योंकि इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो यहां पर क्लियर लिखा हुआ है if the 2 electrodes are just half dipped into the solution, इसका मतलब यहां A की वैल्यू 10 सेंटीमीटर होगी, नहीं 5 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, और L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.75 सेंटीमीटर। तो यहां A की वैल्यू हमको 5 सेंटीमीटर लेनी है और ये नहीं लेनी है, ये दोनों वैल्यूज हमको नहीं लेनी है। अब हम ठीक है, कहीं आंसर में फर्क पड़ता है कहीं नहीं भी पड़ता है, पर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इफ द 2 इलेक्ट्रोड्स आर जस्ट हाफ दे दिया तो आप 5 ले लो 0, क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया कि सेल कांस्टेंट क्या है, क्या दोनों वैल्यू सेम ही आएगी, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि अगर कहीं इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपके माइंड में यह होना बहुत जरूरी है।
अब यहाँ क्या आ गया, मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस आ गया, तो मोलर कंडक्टेंस में हम क्या करेंगे, मोलर कंडक्टेंस इक्वल्स टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1000 मोलरिटी। तो हमारे पास हम क्या करेंगे, इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, और C की वैल्यू कंडक्टेंस की जगह क्या लिखेंगे, 1/r। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमारी क्या आ जाएगी, 1/50। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल्स टू कंडक्टेंस 1/r को कंडक्टेंस बोलते हैं, इंटू L/50 इंटू 0.75 डिवाइड बाय 5। ये तो हमारी वैल्यू आ गई। और अब हम यहां पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू डाल रहा हूं मैं, वो है K की वैल्यू क्या है, 1/50 इंटू 0.755, और फिर ये जो 1000, और यहां मोलरिटी की वैल्यू है 0.05। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 120 ओम। तो ये बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चन थे, और इसमें ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते हैं वैसे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।